नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और दोपहर 1 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। सबसे पहले कोरोना के मोर्चे पर आपको अपडेट दे दें। लगातार हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो करीब 3 लाख कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और एक नया रिकॉर्ड फिर से कोविड के मामले में बनता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे में ही आपको बता दें कि अगर एग्जैक्ट नंबर्स की बात की जाए 2,95,041 नए केस है। एक दिन में सबसे ज्यादा आंकड़ा है ये। 24 घंटे में 2023 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। 1,67,457 लोग ठीक हुए हैं। इस वक्त देश में 21,57,000 लोग ऐसे हैं जिनका कोरोना में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार यहां पर भी बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोरोना नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। इस वक्त राज्य में कोरोना का कहर जो बेकाबू हो रहा है उस पर काबू पाने के लिए 1 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद मामले फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इसके बाद राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ये सबसे बड़ी सुगबुगाहट सामने आ रही है। माना यह जा रहा है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज रात 8 बजे से राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा है, लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। उनसे अपडेट लेते हैं। सुबोध, आज रात 8 बजे महाराष्ट्र में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन, क्या खबरें आ रही हैं मंत्रालय की तरफ से? बिल्कुल सती, जिस तरह से रोज हर दिन 60,000 से ऊपर संक्रमित मरीजों की संख्या आ रही है और जिस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव पड़ रहा है, उसको देखते हुए ही कल कैबिनेट जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी भी जो आधिकारिक तौर पे जो पुष्टि है या इसके बारे में जो ऐलान है वो मुख्यमंत्री ही करेंगे, जिनका जो उम्मीद की जा रही है कि आज शाम 8 बजे वो इसकी जो आधिकारिक तौर पे पुष्टि कर देंगे। लेकिन जो मंत्री लोग आए थे और जो उन्होंने बात की उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अगले 15 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। इसको लगाने की वजह भी यही है कि कहीं ना कहीं जो ब्रेक द चेन की एक जो मुहिम चलाई थी वो कारगर भी हो पा रही थी, क्योंकि हर जगह पर ये देखा जा रहा था, खासतौर से बाजारों पर इस चीज का देखा जा रहा था कि लोग जो है अभी भी भीड़ बढ़ाए हुए हैं और उस वजह से जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो कम नहीं हो पा रही थी। सूत्रों से ये भी पता चला है कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने की जो आवाजाही है उसको बंद किया जा सकता है इस पाबंदी में। इसके अलावा लोगों का जो मूवमेंट है बाहर रास्ते में, उसको लेकर के काफी सख्ती हो सकती है। यहाँ तक कि ये भी प्लान है कि अगर कोई मिला और वो बेवजह जिनका मिला और वो अपने को जस्टिफाई नहीं कर पाया कि क्यों घूम रहा है, तो उसके ऊपर कोई भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा बाजारों पे बहुत नियंत्रण रखने की बात हो रही है, क्योंकि बाजार इतनी सारी मशक्कत करने के बावजूद अभी तक बाजारों में जो भीड़ का जो दबाव है वो अभी तक कम नहीं हुआ है, तो वहां पर सख्ती की जाएगी। हालांकि कल ही सुबह जो है ऑर्डर आ गया था कि पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी अति आवश्यक जो चीजें हैं उनकी जो दुकानें हैं, जो किराना, दूध, फल, सब्जी, इन सब की दुकानों को लेकर के सिर्फ अब 4 घंटे की ही मोहलत दी गई है। 11 बजे तक ही उन्हें खोलने की इजाजत दी गई थी। सुबोध, एक बात बताइए, अगर संपूर्ण लॉकडाउन की हम बात करें, आपने काफी हद तक ये संकेत दिए कि क्या खुला रह सकता है और किन पर पाबंदियां लगेंगी, लेकिन उसके बावजूद अगर हम समझे अब तक भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है जो फिलहाल कारगर साबित नहीं हुई है। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लोकल्स की बात की जाए, बसों की बात की जाए या फिर बाकी जो लोग इस्तेमाल करते हैं कैब्स, उसकी बात की जाए, अगर उस पर पाबंदी लगती है या अगर उस पर पाबंदी लगाने की अगर प्रयास है सरकार का, तो उसका विकल्प क्या हो सकता है? क्या ये भी पाइपलाइन में है कि लोकल को भी फिलहाल पूरी तरीके से बंद कर दिया, जितना जैसा हमने पिछले साल संपूर्ण लॉकडाउन में देखा था पूरे देश में? स्वाति, मैं आपको बता दूं कि इस अभी फिलहाल सरकार की तरफ से ऐसी कोई मंशा नहीं दिख रही है कि पूरी तरह से जो ट्रांसपोर्ट है उसको बंद कर दिया जाए। हालांकि एक चीज जरूर ये है कि जो बात हुई है, जो सूत्र बता रहे हैं कि आवाजाही की रेस्ट्रिक्शन होगी कि कहां से कहां जाना। जैसे एक जिले से दूसरे जिले में जो राज्य परिवहन की जो बसें चलती हैं
उनको बंद कर दिया जाएगा ताकि एक जिले से दूसरे जिले ना जाए, क्योंकि हर जिले को कहीं ना कहीं एक कंटेनमेंट जोन बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि जिस जिले में ज्यादा दिक्कत है उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा सके, फोकस किया जा सके, और जो नहीं प्रभावित है या कम प्रभावित है जिले, वहां पर ये सब चीजें ना पहुंचे। और रही बात है जो लोकल की जो बात है, तो लोकल की जो संख्या है, जो एक मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने इस तरफ इशारा किया था कि लोकल ट्रेनों की जो संख्या है उसको कम किया जा सकता है। उसको कम करने की वजह यही रहेगी कि कम संख्या में जब लोकल चलेंगी तो यात्री भी कम चलेंगे, और इसके अलावा यात्रियों पर भी खास ध्यान रखा जाएगा कि जो बेहद स्पेसिफिक जो एसेंशियल सर्विस से लोग जो जुड़े हैं उनको ही ये मौका दिया जाएगा कि वो ट्रेन में यात्रा करें, ना कि कोई भी जो एसेंशियल सर्विस से जुड़ा होकर बता करके या फिर कोई फर्जी आईडी कार्ड लेकर के अगर घूमता हुआ पाया गया और उस तरह के लोग हैं तो उन पे पाबंदी है। तो निश्चित तौर पे चीजों को थोड़ा एक सुबोध, हमने काफी बड़े स्तर पर पाबंदी अब तक जरूर देखी। आज रात 8 बजे बिल्कुल स्पष्ट भी हो जाएगा कि अब नई पाबंदियों का स्वरूप क्या हो सकता है, लेकिन हड़बड़ाहट लोगों में आ जाती है। जैसा हमने देखा कि जब ये ब्रेक द चेन कर्फ्यू लगाया गया तो भारी मात्रा में जो प्रवासी मजदूर थे या जो लोग बाहर से महाराष्ट्र में काम करने आए हुए थे, वो अपने घर या अपने गांव वापस जाने के लिए रेलवे स्टेशन हो गए या बस अड्डे हैं, बाकी तमाम जगहों पर इकट्ठा हुए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आगे और समय में क्या कुछ बंदोबस्त किए जा सकते हैं? क्योंकि पिछले साल हमने देखा स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी और पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा है स्थिति कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल सती, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ, घोषणा हुई, पिछली बार भी हुई और अभी जैसे कल से इस बात की बात चल रही है, तो इसका दबाव जो है बस अड्डों पे और सबसे ज्यादा जो ट्रेनें बाहर जाने वाली लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं उनमें बहुत दबाव है। लेकिन ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सबसे पहले तो एक तो सरकार बार बार इस चीज का प्रयास कर रही है और लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रही है कि लोग अभी जो है छोड़ के ना जाएं, क्योंकि बहुत जल्द ही कोशिश की जाएगी कि इन सब चीजों पे नियंत्रण किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की भीड़ होती है तो सबसे पहले तो सरकार ने खासतौर से जो ट्रेन जो स्टेशन हैं उसके अंदर जो वैलिड टिकट से रिलेटेड लोग हैं उनको ही जाने को दिया है। प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। जो बाहर लोग इकट्ठे हैं उनको भी कहीं ना कहीं या तो समझाया बुझाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उनको कहीं ना कहीं, तो काफी हद तक प्रयास ये किए जा रहे हैं कि लोगों की भीड़ हड़बड़ाहट में, खासतौर पर वो लोग जिनको डर है कि लॉकडाउन में उनका क्या होगा या अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाती है, संपूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थिति, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो उनसे भी निपटने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए भी काफी हद तक तैयारी की जा रही है। फिलहाल सुबोध, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पूरे दिन आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि रात को 8 बजे किस तरीके के ऐलान हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं महाराष्ट्र से आता हुआ।